हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे। उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था, तो इस वीडियो में ये बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, वो क्या मतलब जब आखिरी सांसें ले रही थी तो उनका क्या वो था, उन्होंने कौन सी बातें की। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग उनके गाँव गए, हैदर भाई की वालदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ तो इसके बाद बहुत सारे बहन भाई हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं और लम्हे लम्हे की अपडेट्स भी ले रहे हैं कि हैदर भाई आप किस हाल में हैं। तो वकास भाई का भी उनके साथ संपर्क है, मेरा भी है, तो ये चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वकास भाई दूसरी तरफ सीमा को देख रहे हैं, लाइव में आके जिस तरीके से वो हैदर भाई के खिलाफ बातें कर रही है और एक ढीठ तो वो है वो पहले से ही है, सबको पता है, लेकिन वो ये कह रही है कि वो तो मेरी सगी सास थी नहीं, तो वो एक्सपायर हो गई है, तो क्या करें, ये है वो है। और ये कह रही है कि जो मेरे वो बाबा जी है ना, बाबा जी जो लप्पू के दादा है मेरे ख्याल, उनकी उम्र की थी। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? तनवीर भाई वो तो एक बेगैरत औरत है जी। जिस तरीके से तनवीर भाई देखें, आपने भी देखा होगा जितने भी लोग हमसे मुखालफत भी रखते थे, हालांकि देखें वो वालदा का इंतकाल तो हैदर भाई की हुआ है, मगर जो कुछ लोग हमसे मुखालफत रखते थे उन लोगों ने भी हमसे रब्ता किया और उन लोगों ने भी अफसोस किया हमसे, हमारे अरशद भाई से अफसोस किया जो कि सीमा सपोर्टर भी थे, हम ये कहेंगे बिल्कुल उन्होंने अफसोस किया। मगर हम हैरान है तनवीर भाई उस बेगैरत औरत पर, वो कम से कम इतना ही कह रही थी कि मुझे पता चला है कि हैदर की वालदा का इंतकाल हो गया। मगर तनवीर भाई उस दिन वो लाल कपड़े पहन के, जिस दिन हैदर भाई की वालदा की खबर चली, लाल कपड़े पहनी कहती है कि पता चला कि हैदर की माँ का इंतकाल हो गया, सबको जाना है, सबको मरना है, और वो कौन सी मेरी सगी सास थी जी। यार ये कौन सी बात हुई? तू इंसानियत की बात ही कर देती कि भाई हैदर की वालदा का इंतकाल हो गया, तू कहती है कि वो तेरे पे जुल्म करती थी, तू नंबर 1 की ड्यूटी है। मगर जो हैदर भाई के 4 बच्चे हैं वो उनकी सगी दादी थी जी। तेरे पास जो 4 बच्चे हैं वो उनका सगा खून था जी। बिल्कुल जो हैदर भाई के खिलाफ बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर भी आप समझ लें, तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, उन्होंने राब्ता किया है, उन्होंने ये एक तरह से ताजियत का इजहार किया, इजहार अफसोस किया। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि सीमा किसी और के हाथों कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल किसी और के हाथों है, तो फिर जाहिर सी बात है उसने ये बोलना था। बाकी बड़ा दुख हुआ है ये चीजें देख के कि वहां ये सारा अभी तक वही हो रहा है जो शुरू से लेकर, लेकिन कोई वो चीज नहीं नजर आ रही कि इसको कोई लगाम दी जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए, ये बकवास कर रही है। दूसरी बात, हम लोग जब यहां से हैदर भाई के घर गए, हैदर भाई से मुलाकात की, गले लगे, यकीन करें कि वो ज़ारो कतार रो रहे थे, इतना मैंने कभी भी उनको इतना रोते हुए, हाँ बच्चों के हवाले से सऊदी अरेबिया में बैतुल्ला शरीफ में उनको देखा तो यहाँ पे सिसकियों भरी आवाज में वो रो रहे थे, बड़ा दुख हुआ। तो वकास भाई और फिर वहां के लोग जो जिनके बारे में सीमा ये कहती है कि किसी का आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं होता वहां पे, लोग क्रिमिनल हैं ये जी, और कहती है तनवीर भाई कोई कानून नहीं है, औरतों को बंद करके रखते हैं जानवरों की तरह, फलाने की तरह। बल्कि तनवीर भाई ये जो भगोड़ी है ये वहां पर जब जितने भी टाइम रही उस गांव के अंदर, तनवीर भाई ये रानियों की तरह रहती थी। जबकि हैदर भाई की घर की मतलब जो भी लेडीज है या हैदर भाई के करीब का खानदान है, वो तमाम लेडीज अपने मर्दों के साथ शाना बशाना खेतों में भी तनवीर भाई काम करती है, मतलब अपने जानवरों का, इन सब चीजों का भी ख्याल करती है, खेतों में भी काम करती है। हम वहां देखते रहे, अगर वहां पर कोई पाबंदी होती तो हम लोग पराए थे, उस गांव के अंदर गए थे तो औरतें कभी हमारे सामने ना आती। तनवीर भाई वो औरतें बासानी बिल्कुल हंसी खुशी के साथ अपने खेतों में अपने मर्दों के साथ काम कर रही थी जी। और जितने भी बहन भाई हमारे साथ जो भारत के लाइफ में जुड़ते हैं, हमारी कल जो मंजू गोस्वामी दीदी है वो कहती है मैंने खुद खेतों में काम किया है, अपने घर में किया, अपने वालिदैन के उसमें कहती हम भी करते थे। तो भगोड़ी से तो कभी भी हैदर भाई ने काम कराया भी नहीं। और तनवीर भाई भगोड़ी ने एक अपने बयान के अंदर यानी कि एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर कहा कि आप कहाँ रही थी हैदर के साथ, आप गाँव रही? बोली हाँ मैं गाँव में थी, ऐसा था। बोला आपने कभी गाँव के अंदर वहां पर खेतों में काम किया? तो भगोड़ी ने कहते 10 किलो का सर लाया नहीं कि मैंने कभी काम नहीं किया। तो प्यारे बहन भाइयों आप इससे अंदाजा लगा लें कि हैदर भाई ने इसको किस तरीके से रखा हुआ था। हैदर भाई ने इस बेगैरत औरत को रानियों की तरह रखा हुआ था। और तनवीर भाई इस मनहूस औरत की वजह से हैदर भाई ने अपने मतलब गांव वालों से, अपने घर वालों से, अपने खानदान वालों से, अपने कबीले वालों से नाराजगी ली। क्योंकि हैदर भाई ने फैसला किया, क्योंकि सीमा कहती थी मैं इधर नहीं रह सकती गांव में, तो हैदर भाई ने फैसला किया चलो ठीक है मैं इसको इसकी खुशी की खातिर मैं कराची जैसे शहर में रखता हूँ। तो जितने भी बच्चों की पैदाइश हुई वो कराची शहर में हुई जी। बिल्कुल। तो तनवीर भाई आप देखें उस शख्स ने तो अपनी हर चीज की कुर्बानी भगोड़ी के लिए दी जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात, जब यहाँ हम कराची से वहां पहुंचे
तो जिस तरीके से हम लोगों ने जिक्र किया, हैदर भाई ने सारा वो बताया कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश क्या थी। उन्होंने आखिरी लम्हों में भी ये कहा कि वो बच्चे कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो वो हैदर भाई बेचारे और उनके घर वाले तसल्लियां देते रहे कि बच्चे जल्द आपको मिलेंगे, उनसे बात भी, उन्होंने कहा कि मेरी बात करा दें। तो वो आखिरी लम्हों में भी अपने उन बच्चों को उन्होंने याद रखा और यही उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी उनसे बात हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हैदर भाई से जो न्यूज चैनल है, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है, उन्होंने राब्ता इंटरव्यू के लिए करते रहे। उस वक्त उनको ये झांसा देते थे कि हम आपकी बच्चों से बात कराएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो इंटरव्यू ले लेते थे, हैदर भाई जो अपनी बात रखते थे या अपना पक्ष रखते थे वो भी हज़फ कर देते और वो एक झांसा हुआ करता था कि हम आपकी बच्चों से बात कराएंगे, आप हमें इंटरव्यू दे। तो ना तो उन्होंने कभी इंटरव्यू कराया बच्चों से या बच्चों से बात कराई, बल्कि जो अपनी मर्जी की बातें होती थी वही रखते थे न्यूज चैनल वाले, सीमा का पक्ष वो सामने रखते थे। तो तनवीर भाई, इन चैनल वालों को क्या कहना जो कि सीमा सपोर्टर के लिए, क्या एपी सिंह के चाटुकार के लिए, एपी सिंह के उठाऊ के लिए, एपी सिंह के जो है चेले के लिए आप तनवीर भाई आप देखिए कि एक भगोड़ी जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से आई, क्या वो कोई सोने का तमगा लेके उस मुल्क में दाखिल हुई भारत के अंदर? जो पांच लेडीज न्यूज एंकर एक ही चैनल की, कौमी चैनल है भारत का, वो लेके बैठी हुई है जी, मैं हूँ फलानी, मैं हूँ ढिमकानी, हम जानेंगे रास फलाना। मैं कहता हूँ तनवीर भाई, उन लोगों पर लानत है कि जो एक पाकिस्तानी भगोड़ी गैर कानूनी तौर पर आपके मुल्क में आपकी जो है हर यानी कि एजेंसी को लताड़ती हुई आपके मुल्क में आपके सीने पर ठोक कर बैठी हुई है, आप उसको इतनी इज्जत दे रहे हैं कि आप उसको लगता है कि जानते पहचाना चाहते हैं। आप चंद्रयान का तजुर्बा जो आपके मुल्क में हो आप उससे लेते हैं। मैं लानत देखता हूं उस मीडिया पे जो इस तरीके से तनवीर भाई एक छत के ऊपर पांच महिलाएं इंटरव्यू ले रही है एक ही चैनल की। भाई क्या करके आई है वो? बिल्कुल कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देके आई है क्या? कोई इंसानियत के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हिंदुस्तान में कि वो मीडिया घर में आके उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तो लानते देनी चाहिए, ये बल्कि ये तो अप्रिशिएट करें, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैं मानना चाहता हूँ आपके बात को, मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहता हूँ कि हैदर भाई ने वो चीजें दिखाई हैं जहाँ पे उनके बच्चे आते थे, वो शौक दिखाई। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करेंगे, वो जगह दिखाई। वो हैदर भाई कह रहे थे कि ये फरहान जो है यहाँ पे मुर्गे पकड़ते थे, मुर्गों के पीछे भागना और बाकी जो जानवर वगैरह हैं उनको। भाई जी छोटी सी बात मैं भी ऐड करूंगा कि आपने देखा होगा वो जो एक रीमा ने वीडियो दी थी जिसमें बच्चे झूले में झूलते थे, जी। तो वो जगह जब हैदर भाई ने हमें दिखाई तो कितने अफसोस हुए, बिल्कुल वहां कितने ज्यादा वो बेचारे रोने लगे कि बच्चे यहाँ मेरे ऐसे झूलते थे। जी। वो जगह हमने देखी। तो हमें कोई हैदर भाई को अफसुर्दा करना हमारा मकसद नहीं था, हम फिजिकल देखना चाहते थे। और हमने हैदर भाई के अलावा भी तकरीबन जब हैदर भाई मौजूद नहीं थे, हमने तब भी लोगों से इंटरव्यू किया तो उनमें से काफी सारे लोगों ने कहा कि हाँ, जब वो सीमा बच्चे हो गए थे 3 बच्चों के साथ यहाँ पर आती थी और यहाँ पर काफी दिन वो रुकते थे और बच्चे जानवरों से मतलब गायें और बकरियां, मुर्गियां, इनसे बड़े खुश होते थे। और हैदर भाई ने ये कहा था कि जब हमारा वापसी जाने का टाइम होता था ना तो बच्चे रोते थे कि हम वापसी नहीं जाएंगे कराची, यानी कि अपने दादा दादी और गांव के माहौल से बच्चे बड़े लुत्फानंदोज होते थे, बहुत ज्यादा खुश होते थे जी। और दूसरी बात है कि उन 2 बच्चों के हवाले से जो लोग पूछते हैं उन बच्चों से भी हमारी मुलाकात हुई और वो जो उनके बड़े बेटे हैं जिस तरीके से अपने दादा के साथ वहां पे लोग आए हुए थे तो वहां पे वो बैठे रहे और दादा के साथ उन्होंने मतलब गले में हाथ डाल के हमने उसको देखा तो किस तरीके से अपने दादा के साथ प्यार करते हैं। तो उनका जो बच्चे हिंदुस्तान चले गए, क्या उनका प्यार नहीं रहा होगा दादा के साथ? तो ये चीज भी हमें देखने को मिली। तो कुछ लोग उनको ज्यादा फिक्र है, वो कहते हैं कि उन 2 बच्चों को तो संभाल नहीं सकते, इन 4 बच्चों को क्या फिक्र पड़ी है? तो भाई वो बच्चे यहाँ हैं, दादा के पास है, दादी के पास है। दादी तो अब चली गई, अल्लाह मियां को प्यार ही हो गया। तनवीर भाई जैसा किसी के जहन में ये बात आती हो कि हैदर भाई घर में सिर्फ हैदर भाई की वालदा थी और तो कोई बच्चा नहीं, इन बच्चों को कौन संभालेगा? और तो मैं आप तमाम प्यारे बहन भाई को बताता चलूं कि हैदर भाई की सिर्फ वालदा ही नहीं है, उस घर के अंदर हैदर भाई की भाभी भी हैं, हैदर भाई के करीब करीब बहुत सारे कजन। जैसे तनवीर भाई हमने देखा था गांव के माहौल में वो समझ ले एक ही जगह पे सारे रहते हैं, बस सबके समझ ले कमरे अलग अलग होते हैं, रूम अलग अलग है, इस तरीके से रहते हैं। तो तनवीर भाई वहाँ संभालने वाले तो बहुत वहाँ मौजूद है और गाँव का माहौल बड़ा प्यारा, खूबसूरत और बहुत ही मिलनसार लोग हैं। तनवीर भाई आपस में एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं कि जितना की आपके मुल्क भारत यानी कि मिसाल में शहरी लोग और हमारे जो कराची है इतना आपस में कोई ख्याल नहीं रखता होगा जितने गाँव के लोग आपस में मोहब्बत रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और ये चीज हमने देखी, मेहमान नवाजी भी देखी। हालांकि एक ताजियत का माहौल था वहां, ताजियत का माहौल था बिल्कुल।